मिसी, शांता दादी ने हमरे जलेबी प्रसाद को अम्मा जी की नजरों में आने से बचाया है। वैसे अच्छे लोग सबको अच्छे ही लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सागर, शांता दादी इतनी अच्छी है तो अम्मा जी उन्हें घर में आने से कहीं मना कर रही थी। अरे उसने तुझे ममता के अधिकार से दूर रखा है। अरे ममता के अधिकार से ही क्यों, सारे अधिकार छीन रखे हैं उसने। हाँ, अरे बेशक वो मेरी छोटी बहन है, पर जो गलत है वो गलत है ना बहू? एक बात तुम सोच लो अभी से, उस दिन तू क्या करेगी जब तेरी बहू की बातें तुझे तलवार जैसी काटेगी, और वो भी 4 लोगों के बीच में। मेरी अवहेलना करते हैं वो भी अनसुन छप्पन में बस में पारते कांता, नाक काहे सुकुड़ती है? सबको होती है। जी एक बात कहूँ, आप बुरा ना माने। एक बैद जी हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत भीड़ लगी रहती है, पर वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। आप कहे तो मैं चूरन मंगवा दूँ आपके लिए, बहुत आराम रहेगा आपको। छोटी, अरे तेरे बैद जी का चूरन अपने पास ही रख, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इसके आने से ना मुझे बड़ा हल्का फुल्का महसूस होता है। अपने हल्के फुल्केपन की फिक्र है, चाहे अपने अत्याचार से सारे लोग मर क्यों नहीं जाए। कुछ कहा तूने? मैंने नहीं तो। हरे कृष्णा हरे मुरारी अम्मा जी। अरे अरे आओ सुधा पिशीमा आओ। प्रणाम कांता बहन। अरे आइए आइए, प्रणाम प्रणाम। अरे खड़े क्यों है, आइए। अरे नहीं नहीं ठीक है। अरे बैठिए बैठिए। आराम से मिलवा देती हूँ, ये मेरी जिज्जी है। प्रणाम। और ये पिशीमा सुधा, ये आश्रम में बहनें हैं, आती जाती रहती हैं, मदद कर देते हैं हम कभी। यही मौका है जिज्जी को दिखाने का कि मेरा कितना मान सम्मान है यहाँ। महाराज जी। आया अम्मा जी। वो शुद्धिकरण के लिए मैंने बोला था ना, गौमूत्र और गंगा जली छिड़कने के लिए, छिड़का दिया आपने? नहीं, अभी छिड़क देता हूँ। जाइए। सच में अम्मा जी, जहाँ एक तरफ लोग अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आप अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को मान्यता देती है ना, सच में मन बहुत खुश हो जाता है। अरे सुधा, बेकार की बातें। सच में कांता बहन, सुधा एकदम सही कह रही है। आप जब भी अपने घर में गौमूत्र छिड़कवाती हैं, आपकी ये आस्था देखकर हमारे तो रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ जाती है ना सुधा? और अम्मा जी, आपकी बहू की भी जितनी तारीफ की जाए ना, कम ही है। जिस तरह से आप अपनी संस्कृति का ध्यान रखती हैं, मान रखती हैं, वैसे ही वो भी रखती हैं। आजकल की बहुएं तो गौमूत्र छिड़कवाने के नाम से ही दूर भागती होंगी। कहाँ आपके घर में देखिए, ये सब आपकी शिक्षा दीक्षा का नतीजा है अम्मा जी। रहने दे रहने दे। सुन लिया जिज्जी, आप अकेली नहीं जिसने अपनी बहू को मुट्ठी में रखा है, मुझे भी आता है कि बहू को मुट्ठी में रखना। सुन लिया आपने? अरे मेहरी, शरबत अरबत लाओ भाई। हाँ। अरे उतर जरा। अरे मेरी बात सुनिए। अरे आ रहा हूँ। सुनिए तो सही। हाँ, अरे क्या? मेरी बात सुनिए, यहाँ क्यों रोक दिया? अरे प्रभा, ये मिठाई की दुकान है, यहाँ से मिठाई ले लेता हूँ जाके। देखो मिठाई मिठाई। प्रभा, दिवाली का त्योहार है। कोई जरूरत नहीं है मिठाई लेने की, आप चलिए। अरे तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? वापस कौन आएगा? सामने मिठाई की दुकान है, मैं फटाफट जाके लेकर आता हूँ। लगता है आपके सीने में ना दिल नाम की कोई चीज नहीं है। मैं कब से बोल रही हूँ, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मुझे घर जाना है, मैं नहीं खड़ी हो पा रही, पर आप सुन ही नहीं रहे। चलिए मम्मी, आप। एक क्वेश्चन है,
दर्द तो मेरे पैर में हो रहा था ना। हाँ क्या मेरे पास पैर नहीं है? मेरे पैरों में दर्द नहीं हो सकता? चलिए आप चलिए। प्रभा, 2 मिनट की बात है, मैं गया और आया। मैंने कहा ना, नो मिठाई। आप मेरे साथ घर चलेंगे, चलिए। प्रभा, तुम्हारे पैर में सच में दर्द हो रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो? कसम मेरे मोबाइल की, अगर मैं झूठ बोलूं ना तो मेरे मोबाइल पे एक भी मैसेज ना आए। आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ बताया, और मेरे पे ऐसा इल्जाम, आप मुझ पे शक कर रहे हैं। नहीं नहीं, जाओ, जाके मिठाई की पूरी दुकान खरीद लो, जाओ। ऐसे नाराज मत हो, मैं जाके फटाफट लेता हूँ, तुम भी आ जाओ। हाँ चल बेटा। ठीक गंगा, घर पास आ गए। इसको छुपा ले तू। अरे ध्यान से, ये बीमार है। लेकिन गंगा, हमें सबसे छुपा कर इसकी देखभाल करनी होगी। अगर गंगा हमें किसी ने पकड़ा और इसे कहा कि इसे बाहर छोड़ो, तो हम क्या करेंगे? ये तो इतना छोटा सा है, कैसे संभालेगा अपने आप को? हमें तो लगता है सागर, हमें जलेबी प्रसाद को किसी से भी छुपाना नहीं चाहिए। हमें सबको इसके बारे में बता देना चाहिए। क्या तुम पागल हो गए क्या गंगा? तुझे पता भी है तो क्या कह रही है? जैसे ही दादी को इसके बारे में पता चलेगा, वो इसे उठा के बाहर फेंक देंगी। अरे हाँ, जानते हैं हम, लेकिन हम जो भी कह रहे हैं सोच समझ के ही कह रहे हैं। क्या सोच समझ के कह रही है तू गंगा? दादी के सामने पापा की भी नहीं चलती, तो तेरी कैसे चलेगी? कौन रोकेगा उन्हें? दादी दादी रोकेंगी इसे। जिनके आगे अम्मा जी की बोलती भी बंद हो जाती है। बस हमें किसी तरह पादी दादी को मनाना पड़ेगा। हमें पक्का मालूम है कि तुम अगर बोलोगे तो पादी दादी जलेबी प्रसाद को अपने घर में रहने देंगी, कि वो तुमसे इतना प्यार जो करती हैं। तो मेरी बात नहीं टालेंगी वो। एक बार जो उन्होंने हाँ कह दिया तो अम्मा जी को भी जलेबी प्रसाद को अपने घर में रखना होगा। हमरे ख्याल से हमें इस बारे में सोचना चाहिए सागर। क्यों? चलेंगे? हाँ भैया, आधा किलो ये पैक कर देना लड्डू, और ये आधा किलो मावे की बर्फी भी पैक करना, और 1 किलो। पापा ये भी। हाँ वो अलग से ले लेना। गॉड जी प्लीज प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, राम जी भाई को यहाँ मत भेजना, प्लीज प्लीज। प्रभा, आप? नमस्ते नंदोई जी। नमस्ते। क्या हुआ प्रभा, तुम वाकई में मुझे देखकर डर गई या कोई और वजह? नहीं नहीं, वो आप नंदोई जी, आप भी ना वकीलों जैसे सवाल पूछने लगे। अरे वकील हूँ तो वकीलों जैसे सवाल पूछूंगा ना। हाँ, वो अरे रतन। नमस्ते जिया जी। नमस्ते। आप यहाँ? हाँ कुछ काम था तो आप लोगों को देखा तो यहाँ रुक गया। अच्छा। अरे बेटा कैसे हो? अच्छा हूँ। बस ठीक। पापा, मैं अपनी फेवरेट मिठाई खाने जाऊँ? हाँ जाना, खा ले। इसको दे देना जो चाहिए। हाँ भैया। हाँ, यहाँ जान आफत में आई हुई है, ऊपर से नंदोई जी भी आ गए। क्या बात है प्रभा? हाँ, माधवी बता रही थी कि कई बार बुलाया आपको, लेकिन आप हैं कि आने का नाम ही नहीं ले रही। अगर नाराजगी की कोई बात है तो। अरे नहीं नहीं नंदोई जी, ये कहकर तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जल्द आऊंगी ना। तो फिर ठीक है, दिवाली की पूजा पर आप सब घर आ रहे। रतन सबको लेकर आ। हाँ जिया जी पक्का। अरे हाँ, तुम कुछ मंडी का काम बता रहे थे। लो
यहाँ मैं भागने का सोच रही हूँ और वहाँ नंदोई जी हमें बिठाने लग गए। क्या करूँ क्या करूँ? क्या हुआ? अरे मेरे क्या हुआ? मेरे पैरों में बहुत दर्द है, फिर से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। घर चलिए ना। हाँ अरे रतन, इन्हें तुरंत घर ले जाओ, जल्दी अभी। हाँ जी जी हाँ जी। अच्छा हाँ, दिवाली पे मिल रहे हैं सब, ठीक है? हाँ जी। अच्छा नमस्ते। नमस्ते, चल बेटा बाय। आ जाओ चलो। चलिए ना। अरे भैया चलिए तो पैसे जल्दी। तो दे दूं। कितना हो भैया? ये लो लो। चल आराम से प्रभा, चलो। ये महक कैसे आ रही है? फिनाइल की लग रही है। जी। अरे महाराज जी, जी अम्मा जी। गंगा जल और गौमूत्र से शुद्धिकरण कर दिया घर का? जी अम्मा जी। मैरी ठीक से लगा, उधर भी लगाना, ठीक है? ये फिनाइल का पोछा सब जगह अच्छे से मार, ठीक है? शांता, सुधा और पिशिमा सही कह रहे थे। हाँ, तेरी बहू सच में बहुत गुणी है। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, बड़ी संस्कारी है। एक मिनट भी बैठी नहीं। मैरी अच्छे से पोछ, वहाँ अंदर अंदर हाथ डाल के पोछ। ये फिनाइल का पोछा अच्छे से पूरे घर पे मार, ठीक है? सारे कोनों को साफ कर। डाल अंदर हाथ डाल, जल्दी जल्दी कर। देखो देखो, अरे कितनी मन से घर की साफ सफाई करवा रही हैं। लेकिन ये फिनाइल की महक कहाँ से आ रही है कांता? हाँ जी जी, ये बहू। जी अम्मा जी। जी अम्मा जी। ये फिनाइल की खुशबू कहाँ से आ रही? वो अम्मा जी, मैं फिनाइल से पोछा लगवा रही हूँ। क्यों? जब मैंने गौमूत्र से सफाई करवाई है तो फिनाइल लगाने की क्या जरूरत थी? मेरे ख्याल से गंगा, अभी जलेबी प्रसाद की तबीयत खराब है। अभी किसी को भी इसके बारे में बताने का रिस्क नहीं लेना चाहिए हमें। गलती से भी हमारा डिसीजन गलत हो गया ना गंगा, इसके लिए बहुत बुरा होगा। तुम ठीक कह रहे हो सागर, ऐसी हालत में हम कतरा मोल नहीं ले सकते। जलेबी प्रसाद को झोली में ही रहने देते हैं। लेकिन सागर, अगर हमने सावधानी के बावजूद कोई गड़बड़ हो जाती है तो हमें लगता है कि पादी दादी हमरी और इसकी मदद कर पाएंगी। ठीक है ना? फिनाइल का ही पोछा लगाना था तो गंगा जल और गौमूत्र का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, है ना छोटी? हाँ माधवी बेटा, गौमूत्र तो अपने आप में ही सब कुछ पावन कर देता है। फिर फिनाइल इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? जी वो बहू, अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। तेरी हिम्मत कैसी हुई बहू? हिम्मत कैसी हुई फिनाइल से सफाई करने की? हाँ? बहू है तू इस घर की, मालकिन बनने की कोशिश मत कर।
बेटी थी ना, पूछ सकती थी ना कि अम्मा जी मैं क्या करूं? सब मनमानी। यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने तुझे। अम्मा जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप मेरे माँ बाप तक पहुंच गए? ये सब जो भी किया आपके बेटे के कहने पे किया। राम, बहू की जुबान तो 2 गज लंबी है। कौन खड़ा है कौन नहीं, इसे तो कुछ परवाह ही नहीं है। बहू, मेरे बेटे का नाम लेकर धौंस जमाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, सुन लिया? ये मेरा घर, मैं जो कहूंगी वो चलेगा इस घर में। अम्मा जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरा घर है ही नहीं है। ये क्या हो रहा है सागर? अरे मैं भी तो देश आती हूँ गंगा, मुझे क्या पता होगा क्या हो रहा है। अरे तो पलट कर जवाब देगी मुझे? हाँ ठीक है अम्मा जी, तो मैं आज से इस घर को अपना नहीं समझूंगी, इस घर पर कोई अधिकार नहीं जताऊंगी। अरे नहीं नहीं, तेरा घर है बहू। मेरा क्या बुद्धि हूँ, पड़ी हूँ? 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ा एहसान है। आज नहीं तो कल मर जाऊंगी। तेरा घर है, तू कर, तुझे जो करना है तू कर, संभाल अपना घर। लेकिन खबरदार, आज के बाद मुझ पर एहसान जताया तू। कर ले मनमानी, जो करना है कर। क्या तू खड़ी क्या देख रही है वहां? हाँ, तू कहाँ गई थी? क्यों गई थी? आज तक तो तू मुझसे पूछकर बाहर जाया करती थी ना, आज तूने बहू जी को कैसे पूछ लिया? हाँ, तो तेरे दिल में भी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है, क्यों? लेकिन दादी, चुप, तू कुछ नहीं बोलेगा अजनला, कुछ नहीं बोलेगा तू। बोल दे गंगा कि तुम लोग मुझसे परमिशन लेकर गए थे। और माफी भी मांग ले, और ये भी कह दे कि आज के बाद मुझसे पूछ के तो कुछ नहीं करेगी। जो भी पूछना है अम्मा जी से पूछना। आखिर मैं होती ही कौन हूं इस घर पर या तुझ पर अपना अधिकार जताने वाली? वाह क्या बात है, आग लगा दी ना सास बहू के बीच। मिल गई तुझे शांति। तुम दोनों क्या कह रही हो अम्मा जी? हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। हमने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, तूने कुछ नहीं किया। जो किया तो मैंने किया है। सबसे बड़ी गलती तो मैंने की कि तुझे आजादी दी, जिसका तुम इतना गलत उपयोग कर रही है। इसके लिए तुझे सजा मिलनी चाहिए। मेरी वो भरा हुआ मटका उठा के ला। सुधा, तू तो कुछ बोलना, वरना। ऋषिमा, मैं क्या बोलूं? जिसकी किस्मत में विधवा होना लिखा हो ना, उसे अपने हिस्से का दुख तो झेलना ही पड़ता है। मुझे हटो बाहर से। खड़ी रह यहाँ। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। रख इसके सिर पे, और खबरदार जो 1 इंच भी हिली तो
खड़ी रह ऐसे। लेकिन दादी, चुप रह लला, मना किया था ना, कुछ बोलना नहीं। जब दादी कहती है नहीं बोलना तो इसका मतलब है नहीं बोलना। अम्मा जी, हम चलें? प्रणाम। चल सो। अब आई ना घर में थोड़ी रौनक। जब से आई थी बड़ा सुना सुना सा लग रहा था। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो। जाओ अपने कमरे में लला। माफ करना बेटा, बहुत गलत हुआ तेरे साथ, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। ये घर मेरा होता तो मेरा बोलना कुछ ठीक भी होता। गंगा उठा। नहीं, अम्मा जी ने मना किया है। लेकिन सागर क्या हो रहा है? अचानक अम्मा जी को क्या हो गया? अम्मी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। किस बात की सजा दी अम्मा जी ने हमें? मुझे भी नहीं पता गंगा, लगता है हमारे पीछे जरूर कोई बड़ी बात हुई है गंगा। तभी तो दादी भी इतनी गुस्से में, मेरी बात भी नहीं सुनी दादी ने। लेकिन गंगा, दादी की कही एक बात जो पहले समझ में नहीं आ रही थी ना, वो अब आ गई। कौन सी बात? यही कि जब से शांता दादी हमारे घर में आई है ना, तब से झगड़ा शुरू हो गया। तो बहुत बुरा हुआ गंगा, तेरी कोई गलती भी नहीं थी, तब भी दादी ने तुझे पनिशमेंट दे दी। अब क्या करेगी तू गंगा? करना क्या है सागर? जब तक अम्मा जी हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलती, ना तो हम यहाँ से हिलेंगे ना मटकी नीचे रखेंगे, ऐसे ही खड़े रहेंगे। अरे स्टूपिड, ऐसे तो थक जाएगी। और तुझे पता भी है, बच्चों को थकने से बुखार हो जाता है। मेरे पास पहले ही एक बीमार चली हुई बरसात है, और एक ऊपर से तू भी बीमार पड़ गई, तो दोनों को कैसे संभालूंगा मैं? हंस क्या रही है तू? अभी जाके दादी से बात करके आता हूँ, और दादी ने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो मैं उन्हें साफ साफ कह दूंगा कि आपने सही नहीं किया गंगा को पनिशमेंट देके। जल्दी आना। ठीक है। चुपचाप बैठे रहो तुम। हे कान्हा जी, संभालो इसे। देख चल भी प्रसाद, अब शोर मत करना। अगर अम्मा जी को तेरे बारे में पता चल गया ना, तो हम और मुसीबत में पड़ जाएंगे। आज जो भी हुआ ना, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है। तुम्हें पता है, मैंने आज तक कभी भी किसी को झूठ नहीं बोला। आज बोला। किस लिए? तुम्हारे लिए। प्रभा जो अपना सर उठा के चलती थी, आज एक तुच्छ से ज्वेलर से नजरें चुरा के भागी है। किसके लिए? पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर वो तुच्चा सा ज्वेलर मुझे पकड़ लेता तो, और पैसे ना मिलने पे अगर वो मुझे जेल में डाल देता तो क्या करते तुम? बताओ ना। तुम मेरे बगैर जी पाते, ना मैं तुम्हारे बगैर जी पाती।
गहने पहन के ना तू सचमुच की रानी लगती है। वाह, पता नहीं क्या चमक है इन गहनों की, जिसे देख के मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, सारी टेंशन भूल जाती हूँ। वो ज्वेलर की टेंशन, प्रिंस के पापा की टेंशन, सब भूल जाती हूँ। प्रभा, प्रिंस के पापा आ गए। अगर उन्होंने मुझे ये गहनों में देख लिया तो क्या करूं? क्या करूं? प्रभा, प्रभा, क्या हुआ प्रभा? तुम ऐसे ये कंबल ओढ़ के क्यों लेटी हुई हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार सा लग रहा है और शायद सर्दी खांसी भी हो गई है। पर तुम्हें इतनी जल्दी सर्दी खांसी और बुखार कैसे हो सकता है? हाँ? कमाल है प्रिंस के पापा, आप तो ऐसे बोल रहे हो कि कोई बीमारी इनविटेशन दे के आती है। इनविटेशन देके नहीं आती, लेकिन अभी तो तुम कह रही थी तुम्हारे पैरों में दर्द है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वो दवाई लेकर आया। हाँ, तो पैरों में वीकनेस हो गई होगी ना, बाद में पता चला कि सर्दी खांसी बुखार है। आप एक काम करिए ना प्लीज, मेरे लिए सर्दी खांसी की दवाई ले आइए ना। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सर्दी खांसी की दवा लेकर आता हूँ। ध्यान से, ध्यान रखो तुम अपना। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। बच गए, बच गए। अगर प्रिंस के पापा ने मुझे इस ज्वेलरी के साथ देख लिया होता तो मेरी तो खड्डियां खड़ी कर देते, मार डालते मुझे। थैंक यू गॉड। आहा, कोई यहाँ ना जाए। कैसे पलट के जवाब दिया बहू ने मुझे, वो भी सुधा, पिशिमा और आपके सामने। वैसे तो सास की कोई इज्जत ही नहीं, जो कभी पहले मेरे घर पे नहीं हुआ आज हो गया। देख लिया मेरी छोटी बहन, कल तक तुझे मेरी बातें सुई जैसी चुप रही थी, आज का कहती हूँ निकल गई ना बहू तुम्हारे हाथ से। खुल गई ना उसकी जुबान। बहुओं को काबू करना आसान नहीं होता कांता, लोहे के चने चबाने जैसा होता है। सच कहूं तो बहुत शर्म आ रही है मुझे, कैसी वो चार लोगों के सामने तेरी बेइज्जती कर रही थी। दादी, 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 मुझे आपसे बात करनी है। नहीं लला, बाद में। बाद में नहीं दादी, अभी। जब गंगा की कोई गलती नहीं थी तो आपने उसे सजा क्यों दी? बस इसीलिए ना कि वो मेरे साथ बाहर खेलने चली गई, है ना? अब मुझे बताइए, मम्मी गंगा को परमिशन क्यों नहीं दे सकती? बताइए। परमिशन तो बड़ों से ली जाती है ना, तो मम्मी भी तो बड़ी है गंगा से, वो क्यों परमिशन नहीं दे सकती गंगा को? ये क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है? हाँ, जो भी इस घर में होगा ना मेरी मर्जी से होगा, तेरी मम्मी की मर्जी से नहीं, समझा तू? लेकिन दादी वो गंगा। हाँ, क्या गंगा? दी है मैंने उसे सजा, क्या कर देगा? फांसी चढ़ा देगा मुझे? लेकिन दादी मटकी बहुत भारी है, एक जगह खड़ी रहेगी तो उसके पैर में दर्द हो जाएगा। हाय हाय, बड़ा कलेजा पसीज रहा है ना तेरा उसके लिए। मैं तेरी बातों में पिघलने वाली नहीं हूँ। जा, जा, ये बात अपनी मम्मी को जाके कह। अब क्या करूं?
मम्मी से। जल्दी जाना। अरे अरे, अब जीजी आप कहाँ चली? अरे ये गैस बड़ी तकलीफ दे रही है, कमबक निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ा पानी पी लूं तो शायद। कमाल है जीजी, मैं कब से कह रही हूँ आपसे कि चलिए आप मेरे साथ, मेरे वेद जी बढ़िया दवाई देते हैं, पर आप है जी मानते ही नहीं। अरे तुझे क्या पता पादने में कितना मजा है। अभी आ जाएगा ना तो देखना कितनी शांति मिलती है। आजा, आजा ना रे बाबा, आजा। नहीं 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 जीजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये शांति का आनंद ना आप बाहर लीजिए। ये मेरे शालिग्राम जी के सामने ऐसी हरकत ना करें आप। आप जाइए, जाइए। ठीक है, आया है। एकदम से आ मत जाना रे बाबा, रुक। जल्दी 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 जल्दी, शालिग्राम। प्रभा, ये दवाई प्रभा, तुम ये कोल्ड ड्रिंक पी रही हो? अरे तुम्हें तो सर्दी लगी हुई थी ना। मैंने ना अदरक वाली चाय बना के पीना तो तुरंत सर्दी भाग गई। कमाल है हाँ तुम्हारा। अभी थोड़ी देर पहले तुम कंबल में लिपटी हुई थी, छींक पे छींक मार रही थी, तुमसे ठीक से बात तक नहीं हो पा रही थी, और तुमने ऐसी कौन सी अदरक वाली चाय पी ली कि तुम ठीक भी हो गई, और ऊपर से तुम ये ठंडा पी रही हो। सुनिए जी, ऐसा लगता है मेरा ठीक होना आपको अच्छा नहीं लगा। आप तो यही चाह रहे थे ना कि मैं सर्दी में मरती रहूं। प्रभा, तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझ लेती है? खैर, मैं ज्वेलर के पास जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ काम है तो मुझे बताना। ज्वेलर के पास क्यों? अरे वो लक्ष्मी गणेश के सिक्के धुलवाने हैं ना, दिवाली में पूजा में चाहिए। आप है ना कैसी बातें करते हो, हमेशा कंगालों वाली बातें करते हो। अरे लक्ष्मी गणेश की सिक्के धुलवाते नहीं है दिवाली पे, खरीदते हैं। प्रभा, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है, और पूजा में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। ये सब सोने चांदी के सिक्कों से कुछ नहीं होता, और इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। और अगर लक्ष्मी माँ ने चाहा तो अगली दिवाली हम सोने चांदी से पूजा करके मनाएंगे। हाँ? ये दवाई रखी है तुम्हारी, वैसे तो अब तुम्हें जरूरत है नहीं इसकी, बट मैं लॉकर से सिक्का ले आता हूँ। तुम तो सोना खरीदने की सोचते ही रहना। मैं तो डायमंड भी खरीद चुकी हूँ प्रिंस के पापा, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी किस्मत इतनी फूटी है कि ये सब घर में होते सोते मैं आपको बता नहीं सकती। प्रभा, ओह माय गॉड, ज्वेलरी तो लॉकर में ही है। मर गए। ये क्या है? इसमें क्या है? ये मेरी ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल। तो कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी लॉकर में रखता है क्या? अब जिसके पास आर्टिफिशियल हो तो वो लॉकर में आर्टिफिशियल ही रखेगा ना, और डरेगा कि कहीं ये भी चोरी ना हो जाए। प्रभा, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। बच गए, इन्होंने आपको नहीं देखा। मुआ। बहू है तू इस घर की, मालकिन बनने की कोशिश मत कर। मैं बैठी थी ना, पूछ सकती थी ना कि अम्मा जी मैं क्या करूं। सब मनमानी, यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने तुझे। भाऊजी, दिवाली की पूजा के लिए भोग तैयार करना था, आप कहें तो तैयारी शुरू कर दो।
एक बात बताइए महाराज जी, क्या मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है, कोई कीमत नहीं है? इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या मैं एक छोटा सा फैसला भी नहीं ले सकती? अगर ऐसे ही है महाराज जी, तो आप मुझसे मत पूछिए कि पूजा के भोग में क्या बनेगा। जाइए, जाके अम्मा जी से पूछिए, क्योंकि सारे फैसले तो वही लेती है, सारे अधिकार तो उन्हीं के हैं। इस घर में अगर किसी की चलती है तो बस उन्हीं की चलती है। कितनी इंसल्ट की उन्होंने मेरी, सुधा जी के सामने, पिशिमा जी के सामने, शांता मासी के सामने। अरे मैं इस घर की बहू हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ कि जब मन करे जहां मन करे ढकेल दो। मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ बहू जी, लेकिन आपको तो पता है अम्मा जी के लिए शास्त्र और नीति नियम कितने मायने रखते हैं, और उनका स्वभाव भी आपसे छुपा नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा बहू जी कि इस घर की शांति के लिए शांता जीजी के सामने झगड़ा ना ही हो तो अच्छा है। हाँ महाराज, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। मम्मी, मम्मी वो देखो ना, गंगा गंगा कब से मटकी लेके खड़ी हुई है। अब हटवाइए ना उसकी मटकी। सर पे मटकी लेके? क्यों? आपके जाने के बाद अम्मा जी ने आपका गुस्सा गंगा पर निकाल दिया। सर पर मटकी रखकर तब तक खड़े रहने को कहा जब तक वो खुद उसे वहां से हटने के लिए नहीं कहती। प्लीज अब चलो ना मम्मा, उसकी पनिशमेंट ओवर करवा दो ना। सागर, दादी ने पनिशमेंट दिया है, वही कुछ कर सकती है। वैसे भी दादी मुझसे नाराज है, अगर मैंने गंगा की हेल्प की तो मुझसे और नाराज हो जाएंगे। अच्छा यही होगा कि तुम जाके दादी से रिक्वेस्ट करो। सब क्या है मम्मी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप सब लोग गंगा की प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे? दादी से कहता हूँ तो बोलती है कि आपसे बात करो, आपसे कहता हूँ तो आप बोलते हो कि दादी से बात करो। ऐसे तो गंगा पूरे दिन खड़ी रह जाएगी। सागर, आई एम सॉरी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ महाराज जी, चलिए भोग की तैयारी कर लेते हैं। इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मेरी गंगा की फिक्र हो। अगर मामला ऐसे ही चलता रहा तो मेरी लगाई आग बुझते देर नहीं लगेगी। थोड़ी देर में कांता आकर इसकी सजा माफ कर देगी, और ऐसा हुआ तो मेरी सारी मेहनत यूं ही पानी हो जाएगी, है ना? नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। इस आग को भड़काने के लिए थोड़ा घी डालना जरूरी है। तभी तो उठेगी लपटे बड़ी बड़ी। ये कान्हा जी, क्या तेरी लीला है कान्हा जी? इतने मासूम बच्ची को ऐसी सजा दिला दी। हाय हाय, ये कांता भी ना नहीं सुधरेगी कभी। जो बात मैं कहने आई थी वो तो भूल ही गई। जा, तेरी सजा माफ। पर अम्मा जी ने तो कहा था कि जब तक वो नहीं बोलती हम यहाँ से नहीं हिल सकते। अरे छोड़ ना, जाने दे, गुस्से में कहा होगा। अरे मैं तेरी सजा माफ नहीं कर रही हूँ, बहू जी तेरी सजा माफ कर रही है। हाँ, वो तो तेरी बहू जी छत पे काम कर रही है ना, इसलिए मैं कहने आई हूँ। जा जा, आराम कर, जा। अरे कैसी लड़की है तू, है? कमाल लड़की है। अपनी बहू जी का कहा नहीं मानोगी? जा, जाके आराम कर ले, जा। सच कह रही हो तुम शांता दादी? चाहे ना हम? शांता पे थोड़ा तो भरोसा कर, पराई सही पर हूँ अपनी ही। जा, आराम कर। ये कैसी आवाज आ गई?
कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। नहीं, जरूर कहीं से तो आवाज आ रही है। ये कैसे आवाज है गंगा? हमरे पेट से आवाज आ रही है। वो खड़े खड़े खाना पच गया ना, इसलिए पेट गुड़गुड़ कुकू कर रहा है। देखा? ओह, मतलब मेरे जैसा। हाँ, मैं भी दिन में तो ऐसे पटाखे फोड़ती रहती हूँ। अब जाके कुछ खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अभी हम सागर के पास जाते हैं, कुछ बिस्किट बिस्किट मांगते हैं खाने के लिए। चलेगा, जा 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 जा। दाल भिगोई ना कचौरी के लिए? जी तो खीर बना लेंगे, पूड़ी, पनीर की सब्जी और थोड़े छोले भिगा दीजिएगा। ठीक। मासी जी, गंगा कहाँ गई? अम्मा जी ने उसकी सजा माफ कर दी क्या? है, मुझे काहे पूछ रही है? मैं भी तो वही देख रही थी। गंगा गई तो आखिर गई कहाँ? मुझे लगता है तेरी सास ने गंगा की सजा माफ कर दी होगी। चलो अच्छा हुआ, अम्मा जी ने खुद ही गंगा की सजा माफ कर दी, वरना अगर सागर के कहने पर मैं उसकी सजा माफ कर देती तो शायद उनको बुरा लग जाता। लगता है अम्मा जी का गुस्सा शांत हो गया। लगता तो ऐसा ही है बहू जी। चलिए किचन में काम देखते हैं। अब होगा बड़ा धमाका।